गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे संधि में हमने संधि की परिभाषा पढ़ ली है, संधि के भेद पढ़ ली है, स्वर संधि के परिभाषा भी पढ़ लिया, स्वर संधि के भेद चल रहे थे। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। इसकी पहचान मैंने बता दी थी, सूत्र के माध्यम से इसको पढ़ा जाएगा। इसमें बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, यही सभी यानी समान स्वर होंगे, वही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। देखते हैं, आइए जानते हैं। ए धन अ, हमें टुकड़े करना सीखना है। जैसे नयना अभिराम, देखो नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम, इसको और इसको मिलाना है। हमने ये पढ़ा था, प्रथम शब्द अंतिम शब्द, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, यही पढ़ा था। इन दोनों को मिलाएंगे तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ। ए और ए मिलकर क्या हो गया, ए धन ए बराबर आ। इसकी संधि हो गई, ये विच्छेद है, इसकी संधि होगी नयनाभिराम, यानी इस वाले ए को इसमें मिला देना है और ए मिलकर आ हो जाएगा, नयनाभिराम। दूसरा देखते हैं, चरण धन अमृत, तो इसमें से भी क्या निकालेंगे, ए धन ए बराबर आ, तो चरणामृत। अगर आपको शब्द दे दे तो आप कैसे करोगे, शब्द देने पर हम इनको ऐसे लिखेंगे, जैसे कोई भी शब्द दे दिया, जैसे रामानुज, रामानुज। हमें इस मात्रा को नहीं देखना है, पहले हमने देखो रामानुज, राम धन अनुज, ए धन ए बराबर आ, तो यहाँ से टुकड़ा होगा। स्वर संधि में दोनों शब्दों के, यानी जो टुकड़े हम कर रहे हैं, उन दोनों शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ जरूर ही निकलते हैं। जैसे राम धन अनुज, हमने पढ़ा था ए धन ए बराबर आ, तो क्या हो गया, रामानुज। दूसरा शब्द देखते हैं, गीतांजलि, गीतांजलि। हमको यही शब्द बनाना है, हमें कौन सा शब्द बनाना है, ए धन ए बराबर आ, तो गीत, ए निकल गया, यहाँ से टुकड़े होंगे, यहाँ से गीत धन अंजलि, यानी ए धन ए बराबर आ। आया समझ में। अब हम देखते हैं इसी का ही दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, ए धन आ बराबर बड़ा आ। तो जैसे देव धन आलय, देव धन आलय, तो क्या हो जाएगा, देवालय। हमें मिलाना है, मैंने बता दिया है, ए धन आ बराबर भी बड़ा आ, यहाँ से टुकड़े करने हैं, देवालय। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको संधि समझ में आती जाएगी। जैसे दूसरा शब्द है सत्याग्रह, तो अब बोलने में से ही पता चल जाता है, सत्याग्रह, सत्य सत्य सत्य, ऐसे बोलेंगे तो पता चल जाएगा ना। जैसे क्या लिखेंगे इसको, सत्य धन आग्रह, तो यहाँ आ से टुकड़े करेंगे तो ए धन आ, यही निकला ना, ए धन आ, तो बराबर बड़ा आ। फिर है, अगर हमें शब्द दे दिए जाए, या एक और देख लो, पुस्तकालय, जिसका अक्सर अपन अध्ययन नहीं करते हैं, पुस्तकालय, उसका विच्छेद करेंगे, पुस्तक धन आलय, पुस्तकों का घर, वह स्थान जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है, वह हो गया पुस्तकालय। तो ए धन आ बराबर बड़ा आ, ये हो गया पुस्तकालय। फिर देखते हैं, अगर हमें शब्द दे दिए जाए तो हम उनका विच्छेद कैसे करेंगे, ये विच्छेद दिए हुए थे। अब जैसे शब्द कोई दे दे, जैसे छात्रावास,
हमें सबसे पहले इनमें यह देखना है कि छात्राधनवास, यानी यहाँ से टुकड़ा हो सकता है। जैसे छात्र, ए धन आय निकालना में तो ये हमें याद होनी चाहिए जब भी हम निकाल पाएंगे। छात्र धन आवास, यानी जिसे आजकल हॉस्टल बोलते हैं उनको छात्रावास हिंदी में बोला जाता है। तो जहाँ पर छात्र निवास करते हैं, आवास यानी उनका घर, तो छात्र धन आवास बराबर छात्रावास। एक और देखते हैं देवानंद, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से टुकड़े करने हैं। देव धन आनंद, तो ए धन आ बराबर आ, ये था इसका दूसरा। अब एक और देखते हैं इसी का ही, यानी अगर टुकड़े करेंगे, कोई शब्द ऐसे आएंगे जिसमें पहले आ आता है फिर केवल ए आ जाता है। कुछ भी आए, हमें शब्द में अगर शब्द कुछ भी दे दे तो टुकड़े अपन ऐसे ही करेंगे जब समान स्वर होते हैं। जैसे सेनाध्यक्ष, सेनाधन अध्यक्ष, हमने लिखा था आधन ए, तो ये हमारा शब्द बन गया सेनाध्यक्ष। यानी ये तो इसमें मिक्स हो जाएगा ना, अपन को अलग से लिखना ही नहीं है, हमें तो शब्द बनाना है सेनाध्यक्ष। फिर है विद्याधन अर्थी, तो हो गया विद्यार्थी, शिक्षार्थी, ये शब्द। फिर अगर शब्द हमें दे दिए जाएं तो कक्षाध्यापक, हमें इनके टुकड़े करेंगे या विच्छेद करेंगे। कक्षा धन अध्यापक, क्लास टीचर। अब हमें यही करना है, यहाँ से इनके विच्छेद करेंगे तो यह हो गया आ धन ए, दोनों मिलकर क्या हो गया आ धन ए बराबर आ। एक और देखेंगे इसी का ही, सभाध्यक्ष, जैसे जैसे सेनाध्यक्ष का करा वैसे ही इसका कर देंगे सभाधन अध्यक्ष। फिर है एक इसी का एक लास्ट और देख लेते हैं जिनके टुकड़े सेम ही होंगे। जैसे आ धन आ बराबर आ, यानी उल्टा सीधा एक समान। जैसे सबसे पहला अक्षर विद्यालय, तो विद्याधन आलय। नंबर 2 है महाशय, तो हम लिखेंगे महाधन आशय। फिर है चिकित्सालय, अब इसको मैं शब्द देती हूँ, चलो ऐसे बना लेते हैं, चिकित्सा धन आलय। इसका शब्द बन गया चिकित्सालय। फिर है दयानंद, तो दया धन आनंद, वह दया जिसमें आनंद की प्राप्ति हो। एक और है मायाचरण, तो माया धन आचरण। ये थे अपने दीर्घ संधि और उनके आ से बनने वाले शब्द। इसके अगले वाले वीडियो में हम दीर्घ संधि के ही कुछ ई से बनने वाले शब्द और आ से बनने वाले शब्द भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।